जय हिंद साथियों, मैं जगदीश आप सभी लोगों का जेवाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर स्वागत करता हूं। आज हम अपना अगला टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति होता है उसे हम शुरुआत करेंगे। नंबर सिस्टम की बात करें, नंबर सिस्टम में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर सिस्टम में हम क्वेश्चन के माध्यम से नंबर सिस्टम समझेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, 16 × 12 माइनस 672 भाग 21 बराबर x माइनस आपका 211 है। तो इसे हल करना होगा। यहाँ पर हम सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन क्या देखें, 16 और 12। तो यहाँ पर 16 12 की गुणा करेंगे तो आपका आएगा 5 72 का 2 हासिल आएगा 7 आपका, और 12 12 7 19 192 माइनस इसे हम भाग देंगे तो आपका आएगा 21 तिया 63 और 21 दूना 42, 21 दूना 42 आपका बराबर में जाएंगे तो आपका x माइनस 211, x माइनस 211। अब हम जब इसको x को इधर लाएंगे, यहाँ पर अगर हम इससे माइनस कर देंगे, यहाँ पर आपका बचेगा 0 और फिर आपका यहाँ बचेगा 160 बराबर x माइनस 211। अगर इसे इधर लाएंगे x बराबर हो जाएगा आपका 211 प्लस में 60 160। और अगर यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे तो x का मान हो जाएगा 1 6 7 आपका 371। x का मान कितना हो जाएगा हमारा 371। x का मान 371। हमने क्या किया, 16 और 12 की गुणा करेंगे 192 आएगा, 192 और अगर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो 100 जो आपका 672 उसे 21 से हम जो है डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 32 बराबर में लगाएंगे x माइनस 211। फिर यहाँ पर अगर हम 192 से 32 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 160 बराबर में x माइनस 211 आएगा आपका। फिर यहाँ पर अगर x का हम मान निकालेंगे तो 211 प्लस ये इधर माइनस में तो आपका प्लस में चला जाएगा, आपका प्लस में 160 आपका, या यहाँ पर 160 प्लस 211 कर सकते हैं, आपका x बराबर आ जाएगा 371 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा गया, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है x का 350% भाग 50 प्लस 248 बराबर 500 कितने के बराबर है, 591 के। तो यहाँ पर हम x बराबर करें, यहाँ पर x का गुणे का निशान 350 का मतलब 350/100। अगर यहाँ पर हम भाग का मान है, यहाँ पर हम गुणे में बदल तो इससे हो जाएगा 1/50 क्योंकि ऊपर का मान नीचे चला आता है। फिर प्लस आपका 248 बराबर में 591। अगर हम यहाँ से इसे काटें तो आपका a0 से a कट जाएगा, आपका 5 से 7 बार कट जाएगा आपके। अगर हम इसकी गुणा करें यहाँ पर 7x/100 यहाँ पर आपका प्लस होगा, प्लस आपका 248 बराबर आपका कितना होगा 591 बचेगा। फिर यहाँ पर हम बात करें 7x अगर हम इधर ले लें तो आपका इससे तो 7x इसमें अगर हम a माइनस कर देंगे 7x/100 आपका बराबर में 591 माइनस 248 यहाँ पर आएगा तो 7 यहाँ पर कितना आ जाएगा 7x/100 आपका इधर बचेगा आपका बराबर में, इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर एक हासिल लेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा 3 और फिर यहाँ पर बचेगा आपका 8 से 4 जाएगा बचेगा आपका 4। फिर आपका यहाँ पर बचेगा कितना 5 से 2 गया बचेगा आपका 3। अगर हम इसे 7 से काटें तो 7 चौक 28 आपका आएगा, 28 7 9 63 49 आपका आ जाएगा वहां पर। अगर इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं आपकी तो x बराबर हमारा आता है 49 गुणे 100 तो आपका x बराबर हो जाएगा 49 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 4900 आंसर आपका कितना 4900 आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर हम बात करें क्या हमने देखा सोल्यूशन आपका दिया x का 350% गुणे 1 और जो है भाग आपका 50 है प्लस 248 बराबर 591। फिर यहाँ पर हम बात करें x का मतलब गुणा का चिन्ह होता है, का मतलब होता है गुणा का चिन्ह, 350% का मतलब 350/100। फिर यहाँ पर गुणा दिया हुआ है, हमने भाग दिया हुआ है, गुणे में बदलेंगे तो आपको 50 नीचे आ जाएगा, एक ऊपर आएगा
तो हमने ये कर दिया प्लस में 248 है, बराबर में कितना है 591। फिर हमने यहाँ क्या किया, अगर इसे हम 0 से 0 काट दिया, हमने 5 से 7 बार इसे काट दिया, फिर यहाँ पर इसकी 7 से x की मल्टीप्लाई करेंगे, 7x/100 आ जाएगा। प्लस में आपको कितना है 248, बराबर में कितना है 591। यहाँ पर अगर हम बात करें इससे हम इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 7x/100 बराबर 591 माइनस 248। अगर हम इसे माइनस करेंगे तो आपका आएगा 343। तो 7x/100 बराबर 343। तो हम 7 से इसे डिवाइड करेंगे, आपको कितना आएगा 49 आएगा। पर 49 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 49 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, तो हमारा आंसर कितना आएगा 4900 या 4900 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि 85,793 माइनस 85,793 माइनस x प्लस 151 बराबर में 70,477 आपका होगा, तो यहाँ पर इसे x की जगह पर क्या आएगा। तो इसे हम इस प्रकार करें, आपका सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन की, तो यहाँ पर हम 85793 इसमें हम प्लस कर लें आपका 151 माइनस x बराबर में होगा 77477 इसमें हो जाएगा आपका 4, इसका 3 1 4 9 5 14 के 4 हंसला है 1 7 1 8 1 9 आपका 5 85,944 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 77,477। अगर x हम बाहर लाएंगे इसको तो ये आपका माइनस पे हो जाएगा, कितना बचेगा, तो x माइनस x बराबर आपका इधर जब जाना आएगा ये इधर, तो 85,944 माइनस 77,477 आ जाएगा। यहाँ पर हम x का मान निकालें, x का मान कितना निकलेगा, अगर इससे हम यहाँ पर हासिल लेंगे 14 आएगा, 14 से 60 गया आपके 7, तो आपका 7 बचेगा 7। फिर यहाँ पर आपका बचेगा कितना 6 से 3 बचेगा, यहाँ से अगर हम 13 हासिल लेंगे 13 आएगा, 13 से अगर 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 6। फिर यहाँ पर बचेगा हमारे पास 8 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। फिर यहाँ पर बचेगा हमारे पास 5 से अगर हम यहाँ पर हासिल लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 15, तो 15 कितना हो जाएगा 8 आपका आंसर 8467 रुपये आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा है 85,793 माइनस x प्लस 191 आपका प्लस 151 बराबर 77,477 होगा। कितना, इसको हल करने पर इतना आएगा। तो हमने हल किया 85,793 माइनस 151 माइनस x बराबर 77,477। फिर यहाँ पर अगर 85,900 इससे हम प्लस करेंगे इसमें 151 को, तो हमारा बन जाएगा 85,944। अगर इससे x माइनस करेंगे तो हमारा ये मान आ जाएगा। तो हम x निकालने के लिए इसे हम इधर लेंगे तो इधर एक प्लस में इधर किसमें आ जाएगा माइनस में। जब इससे हम इससे माइनस करेंगे तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा 8,467। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 5,589 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस मतलब माइनस ब्रैकेट के अंदर 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर बराबर जो आपका बटे में जाएगा, बटे में आपका 589 गुणे 187 आएगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को करना है इस प्रकार से करेंगे। देखें सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन तो हम ए यहाँ पर मान लेते हैं, ए हमारा है ए हमारा है बी, ए हमारा ए हमारा बी, ए और बी मान लिया हमने। तो यहाँ पर आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान कितना है ए बी। हमारा सूत्र क्या बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान ए बी। तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है आपका 4ab के बराबर। हम नीचे कितना है ab, अगर ab से ab हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 4 आंसर आ जाएगा 4 आंसर। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है यदि a एक संख्या है b संख्या दी हुई माइनस a प्लस बी
का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए, जो आपका बटे में ए गुणे बी है। तो हमारा क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपका होता है 4ab के बराबर। किसके बराबर होता है 4ab के बराबर होता है। और बटे में हमारा कितना है ab, तो ab से ab हमारा डिवाइड हो जाएगा, आंसर हमारे पास बचेगा 4। तो आगे हमने देखा 4 आंसर बचे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर अपान जो आता है 931 गुणे 931 प्लस 138 गुणे 138 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर हम बात करें, इसे हम ए, अगर इसे हम क्या मान ले ए, इसे हम मान ले बी, तो यहाँ पर ए बी, ए और आपका बी, ए बी, तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर ए का बात करें ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान में कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम बात करें a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपका a किसके बराबर होता है, a आपका होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर बात करें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर डिवाइड हो जाएगा आपस में, तो हमारे पास आंसर कितना बचेगा, हमारे पास आंसर बचेगा 2। अभी हमने पिछले सवाल में बात की थी, अगर आपका यहां पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपका ये क्या बन जाता है 4ab बनता है 4ab। अगर यहां पर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है आपका, तो किसके बराबर होगा 2a स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर प्लस दी, यहाँ पर माइनस दिया है तो आपका 4ab बनेगा, यहाँ पर अगर प्लस दिया हुआ तो आपका 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। तो हमने यहाँ पर क्या दिया, प्लस दिया है तो हमने क्या लगाया 2a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपन नीचे दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 2 आएगा। हमने क्या किया, हमने कोई संख्या मान ली a है आपकी, a हमने संख्या b मान ली, a b a मान लिया, a b b मान लिया। तो यहाँ पर क्या बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस आपका लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर आपका a गुणे a है तो a स्क्वायर प्लस लगा हुआ प्लस b भी है तो b स्क्वायर बनेगा। अगर यहाँ पर हम बात करें a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपका a बनता जाएगा 2a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे आपका कितना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर आपका डिवाइड हो जाएगा, आपका बचेगा बराबर में यहाँ 2, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहा है आपका 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर, कितना 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 465 इंटू आपका 415 किसके बराबर होगा, आपका पूछ रहा है यहाँ पर। अगर हम इसको मान ले क्या a, इसको मान ले b, a भी हमारा a और आपका b, तो यहाँ पर क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी, या 4ab कर लो यहाँ पे a b 4ab। तो यहाँ पर अगर हम बात करें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बना रखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपका माइनस 4ab बनेगा, ab बनेगा। तो यहाँ पर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर खोल दिया, 4ab हमने उतार दिया, यहाँ पर आपका क्या बनेगा करके, यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहाँ पर हम 2ab से माइनस आपका 4ab करेंगे तो माइनस का 2ab बचेगा, यहाँ पर हमने कर दिया। यहाँ पर आपका अगर बात करें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
ये आपका होता है सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस कितना बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर यहां पर कर दो। फिर आगे हम बात करें जब यहाँ पर a माइनस बी का कितना होता है होल स्क्वायर, तो a आपका कितना है 465 और माइनस आपका कितना है 465 माइनस कितना करेंगे 415 यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 5 से 5 जीरो जाएगा, यहाँ से आपका 5 बचेगा, 0 से 0, तो यहाँ पर स्क्वायर अगर 50 से हम कितना होता है 200 मतलब 2500 आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 2500 आंसर आएगा। हमने दोस्तों क्या किया, हमने माना जैसे आपका 400 दिया हो क्वेश्चन में 465 गुणे 415 का होल स्क्वायर, फिर दिया हुआ माइनस 4 इंटू 465 गुणे 415 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखें तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने मान लिया ए आपका ए संख्या है, ये आपकी बी है, ए बी आपकी ए और ए बी है, हमने मान लिया 465 को हमने ए मान लिया, 415 को हमने बी मान लिया। फिर आगे हम बात करें तो यहाँ पर आपका बन जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आपका 4 ए बी बन जाता है। तो हम यहाँ पर बात करें ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है इसका अगर खोलेंगे तो क्या बनेगा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा, माइनस में कितना है 4ab है। अगर हम 2ab आपका 2ab अगर दिया हुआ है माइनस 4ab करेंगे तो आपका बचेगा माइनस 2ab। अगर 2ab से हम माइनस 4ab माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा माइनस का 2ab बचेगा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कर लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हम अगर बात करें इससे हम बंद करें तो ये सूत्र किसका होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर कर दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए हमारा कितना दिया हुआ है 465 दिया हुआ है, हमारा बी कितना दिया हुआ है 415 दिया हुआ है। अगर इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा आपका, यहाँ पर बचेगा आपका 50 मतलब 50 का अगर हम स्क्वायर करेंगे 50 का स्क्वायर हमारा होता है 2500, तो हमारा 2500 आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी लोगों से निवेदन है। आगे हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या रहेगा, यदि a बराबर 11 b बराबर 9 है, a बराबर कितना है a बराबर 11 है, b बराबर कितना है 9 है। तो यहाँ पर पूछना आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होगा। अगर हम इसे हल करें पहले, इसे अगर हम खोलें तो यहाँ पर a हम मान लें a बराबर कितना दिया हुआ 11, b बराबर आपका 9 दिया हुआ। अगर हम इसे हल करें तो हमारा कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और यहाँ दिया कितना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। फिर हम यहाँ पर देखेंगे इसे हम बाहर निकालेंगे तो कितना बच्चे आएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपान में हमारा आएगा ए माइनस बी। अगर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब खोलेंगे तो हमारा ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी प्लस आपका ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा। यहाँ पर हम बात करें ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा आपका कहाँ कितना आपके पास बचेगा 1 अपान ए माइनस बी, 1 अपान ए माइनस बी। तो ए माइनस बी आपका कितना 1 अपान ए कितना है आपका 11 है, 11 माइनस कितना 9, तो आपका यहाँ पर बचेगा 1 अपान 2 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पर दिया हुआ है a बराबर 11 b बराबर 9 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपान ए क्यूब प्लस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होगा। तो हमने देखा अगर ए क्यूब यहाँ पर हम इसको खोलें इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को, तो हमारा कितना होगा ऊपर वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा, नीचे वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर हम खोलेंगे तो हमारा होगा ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आपका ए वाला
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी वाला कट जाएगा, दोनों नीचे ऊपर का बचेगा हमारे पास नीचे 1 अपान यहाँ पर 1 अपान ए बी, 1 अपान ए बी, ए माइनस बी बचेगा। तो हम यहाँ पर ए कितना हमारा 11, बी कितना है -9 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 1/2, 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट और 8वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन कह रहा है हमारा 680 × 680 प्लस 320 × 320 माइनस 680 × 320 अपान 680 × 680 × 680 प्लस 320 × 320 × 320। आपका अगर हम मान लें यहाँ पर 680 हमारा क्या है ए, 320 अगर हम मान लें बी हमारा है, क्या है बी। तो यहाँ पर आपका ए और यहाँ पर आपका ए आपका बी, तो यहाँ पर क्या दिया ए स्क्वायर, यहाँ पर दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिया हुआ है। नीचे दिया हुआ हमारा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर हम यहाँ पर बात करें ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर हम बाहर निकालेंगे इसका, तो यहाँ पर होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए बी, माइनस आपका क्या होगा ए बी होगा। यहाँ पर आगे ए क्यूब तो ए प्लस बी ब्रैकेट, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास मात्र बचेगा ए 1 अपान ए प्लस बी। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, ए कितना है 1 अपान 680 गुणे मतलब प्लस 680 प्लस 320, तो कितना आ जाएगा 1 अपान 0 से 0 जुड़ेगा, 8 को 10 का 0 हो जाएगा, 3 6 3 9 10 हो जाएगा, 1 अपान 1000 हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा 680 × 680 प्लस 320 × 320 माइनस 680 × 320 अपान क्या है 680 × 680 × 680 प्लस में 320 प्लस गुणे 320 गुणे 320। तो हमने अगर 680 को हमने ए मान लिया और 320 को हमने बी मान लिया, तो आपका हो जाएगा पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपान में क्या आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर हम यहाँ पर ए क्यूब हम इसे ऊपर ऐसे ही लिख रहने देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को खोलेंगे बाहर तो हमारा होगा ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो हमारा क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से आपका ऊपर और नीचे डिवाइड हो जाएगा, बचेगा हमारा 1 अपान ए प्लस बी। तो 1 अपान ए प्लस बी, तो ए हमारा कितना है 680, 1 कितना है हमारा ए है 680, बी कितना है 320। अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 1 अपान 1000, वो 1/1000। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले सेशन में। सभी लोगों से निवेदन है, सभी लोगों को सेक्शन को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी दोस्तों तक पहुंचाइएगा। सभी दोस्तों को जय हिंद। अगले सेशन में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।